हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम CGBSE 2023 का जो 12वां क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्न समीकरण की माध्यिका ज्ञात कीजिए और एक टेबल दिया गया है। ठीक है, तो टेबल में क्या क्या दिया गया है। पहला है कि वो वर्गांतर दिया गया है और दूसरा दिया गया है आवृत्ति, मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया है और हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए रहता है, सबसे पहले हमें निकालना रहता है कि संचयी आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, मतलब बारंबारता क्या होता है, इसी को बोलते हैं, जो संचयी आवृत्ति है उसी को बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, तो संचयी आवृत्ति और बारंबारता जो कि सेम होता है उसको निकालने के लिए सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे हम। तो टेबल में क्या है, जो वर्गांतर और आवृत्ति जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वर्गांतर और आवृत्ति उसको लिख लेंगे और ये एक संचयी आवृत्ति वाली एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि जो पहला वाला एलिमेंट है उसकी संचयी आवृत्ति क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और दूसरी संचयी आवृत्ति निकालने के लिए ये जो संचयी आवृत्ति है पहला वाला और दूसरा वाला आवृत्ति उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वैसे ही तीसरा निकालने के लिए क्या करते हैं, सेम जो सेकंड वाला है और थर्ड वाला उसको ऐड करते हैं, तो 78 आ गया। वैसे ही अगर देखें तो ये सब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये आएगा, जैसे 8 है तो 8 लिख लिए, 8 में 30 ऐड किए तो ये 38 आ गया। ठीक है, वैसे ही 38 में हम 40 ऐड किए तो ये क्या आ गया, 78 आ गया। अब 78 में हम 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 87, और 87 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 94, और 94 में 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। मतलब यहाँ पर जो हमारी n की वैल्यू निकली है वो क्या आ गई, 100। ठीक है, तो अगर देखें तो अब हमें निकल गया n की वैल्यू मिल गई, तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 100/2 आ गया 50। ठीक है, तो ये 50 क्या है, तो इससे हमें ये जो 50 मिली है उससे हमें क्या निकाल सकते हैं, जो माध्यिक वर्ग है, माध्यिका का जो वर्ग है वो निकाल सकते हैं। कैसे, ये 50 के जो पास में है उसको देखेंगे, जो आवृत्ति 50 के पास में है, जैसे ये 40 है। ठीक है, तो ये 40 जो हो जाएगा उसके जस्ट सामने में जो वर्गांतर है वो क्या आ जाएगा, हमारा माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग निकल गया 20 से 30, जो 20 से 30 है वो 40 है और ये हो गया माध्यिका वर्ग। और इसके जो जस्ट सामने है जो 78 है, वो 78 क्या है, ये संचयी आवृत्ति है। ठीक है, तो जिसका संचयी आवृत्ति मतलब संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 78, मतलब ये वाला जो है वो हो जाएगा संचयी बारंबारता। अब देखते हैं, अब हमें माध्यिका निकालने के लिए जो माध्यिका फॉर्मूला है वो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर माध्यिका का फार्मूला ही नहीं पता तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। तो ये देखें कि ये जो L N CF F H ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो L है वो क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, मतलब जो ये माध्यिका वर्ग निकाले हम 20 से 30, 20 से 30 जो माध्यिका वर्ग है इसका निम्न सीमा मतलब सबसे छोटा वाला सीमा क्या है, 20 है। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20, तो यहाँ 20 लिख लेते हैं पहले। अब देखते हैं n क्या निकाले थे हम, n इक्वल टू क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या, और n हम निकाले थे 100। ठीक है, तो ये भी हो गया 100। अब CF क्या होता है, CF होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, मतलब जो माध्यिका वर्ग निकाले हैं हम, माध्यिका वर्ग क्या निकाले हैं हम, 78। ठीक है, सॉरी, माध्यिका वर्ग क्या है 20 से 30, और 20 से 30 में क्या है संचयी आवृत्ति हमारी 78। तो जो CF होता है, जो CF होता है वो क्या होता है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी आवृत्ति, मतलब 78 से ठीक पहले क्या आ रहा है यहाँ पर 38। ठीक है, तो CF की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38। तो अगर देखें तो CF की वैल्यू आ गई हमारे पास 38, ये आ गया 38। अब F क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता मतलब माध्यिका वर्ग क्या है, 20 से 30 है, तो टेबल में देखें तो 20 से 30 की बारंबारता मतलब आवृत्ति कितना है, 40 है, तो F की वैल्यू हो जाएगी 40। यहाँ पर आ गया F की वैल्यू 40। और
एच क्या है, वर्ग की माप, मतलब जो डिफरेंस है वो कितना है, जैसे वर्गांतर कितना है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो यहाँ पर वर्ग की माप क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब देखो जो माध्यिका निकालना है, तो इसके लिए जो जो जरूरी है एल, n/2, CF, F और H, ये सब की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर। अब बस हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला है उसमें हम ये सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा माध्यिका। ठीक है, तो पुट करके देखें तो ये क्या आ जाएगा, तो माध्यिका L इक्वल टू क्या आ जाएगा, L इक्वल टू हम निकाले थे 20। ठीक है, तो ये L इक्वल टू हम निकाले थे 20 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 100 और n/2 की वैल्यू क्या है 50, तो अभी 100 लिखते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF क्या निकाले थे, पीछे ही निकाले थे हम, CF इक्वल टू निकाले थे 38। ठीक है, और जो F की वैल्यू निकाले थे वो आ गया था हमारा 40 और H की वैल्यू निकाले थे हम 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी माध्यिका की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आ गया 20 प्लस 100/2 50 माइनस 38 डिवाइडेड बाई 40 इंटू करेंगे इस 10 का। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 20 प्लस 50 माइनस 38, 50 माइनस 38 कितना होता है 12 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10, तो ये 1010 कैंसिल आउट हुआ और ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 इक्वल टू 23। तो जो फाइनल आंसर आया हमारा, जो माध्यिका आया वो क्या आ गया 23। तो नीचे में एक लाइन लिख लेंगे, अतः दिए गए आंकड़ों का या आवृत्ति लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दिए गए आवृत्ति का, यहाँ आवृत्ति लिख लेते हैं, आवृत्ति का माध्यिका। ठीक है, क्वेश्चन में मैं माध्यिका बोला था, माध्यिका 23 होगा, 23 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन जो कि CG बोर्ड में पूछा गया था। थैंक यू एवरीवन।